वेलकम बैक। तो अब फाइनली हम डेटाबेस से डाटा को फेच करने जा रहे हैं थ्रू एपीआईज। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो तरीका ये है कि हम लारावेल से एपीआईज ले लें, जो कि पर्पस बिल्ट इन एक प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो हम एक ओनली किसी और वेबसाइट से किसी सैम्पल एपीआईज को कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट है जी मॉक एपीआई, मैं वहाँ पर आता हूँ, यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ। आई डोंट नो, ये वेबसाइट मैंने एक दो दफ़ा इस्तेमाल की है, लेकिन सैम्पल के तौर पे जो है अच्छा प्रोसेस देते हैं। इसके अंदर मैंने एक कस्टमर्स के नाम से एक बनाया हुआ था, जिसे कहते हैं एपीआई। ठीक है, इस वेबसाइट की सबसे मज़ेदार बात ये है कि आप यहाँ से उसको कंट्रोल कर सकते हो किसी भी फॉर्म में जाकर। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो मैं तो कुछ इस तरह से डाल के रिफ्रेश करूँगा, फिर देखिए ये आ गया, या प्रिंटेड फॉर्म में डाटा आ गया। अब सबसे पहले ये बात है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने इस स्क्रीन के ऊपर अपनी एपीआई को फिक्स करना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह करूँगा। ठीक है, उसको जानने से पहले जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ से यूट्यूब पे आता हूँ, तो ये देखिए यूट्यूब पे आने के बाद मुझे किसी चीज़ पे क्लिक नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली जो है एक ऑटोमेटिकली सारी की सारी वीडियोस फेच हो जाती हैं डाटाबेस से। तो हमें भी कुछ ऐसा चाहिए कि भाई मैं कॉन्टैक्ट वाले पेज पे हूँ तो ये फेच हो रही हैं, अबाउट पे जिस पे मैं एपीआई फेच करना चाहता हूँ, मैं डाटा लेके आना चाहता हूँ थ्रू एपीआई। तो लेट्स सी, ये करने से पहले मुझे ये जानना ज़रूरी है कि मैं वो करूँगा कैसे, लाइक वो फंक्शन कैसे चलाऊँगा। तो आप लोगों ने अगर ग्रेजुएशन अपनी की है तो उसमें आप लोगों ने कंस्ट्रक्टर पढ़ा होगा, और अगर हम एंगुलर की बात करें तो एंगुलर में भी वो वर्ड एज यूजुअल कंस्ट्रक्टर के नाम से इस्तेमाल होता है। जबकि अगर रिएक्ट की बात करें तो इंडस्ट्री ने हमें रिएक्ट के अंदर हुक्स प्रोवाइड किए हैं, जिसके अंदर वो यूज़ अफेक्ट होता है। और अगर यहाँ की बात करें व्यू जीएस की, ठीक है, इसके बाद इंशाल्लाह हमारा एंगुलर जीएस का एंड जो है वो रिएक्ट जीएस का कोर्स भी आने वाला है। तो इसमें हमें इंडस्ट्री ने माउंटेड की एक हुक प्रोवाइड की है। ठीक है, तो लेट्स सी, मैं यहाँ पर माउंटेड लगा लेता हूँ। ठीक है, माउंटेड लगाने के बाद मैं अगर माउंटेड के अंदर कुछ भी लिखता हूँ ना, कंसोल डॉट लॉग, या मैं लिखता हूँ जी असद मुख्तार के, लेट्स सी, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ये होम वाले में लिखा गया मुझसे, इसमें मुझे एपीआई फेच करनी है, उसमें नहीं लिखा गया, कोई बात नहीं। अब ये देखिए, ये मेरा ऑटोमेटिकली फेच हो रहा है। अगर आपको नहीं देख रहा तो हम एक दफ़ा दोबारा चेक करके देख लेते हैं ताकि कंफर्मेशन हो जाए। सब्सक्राइब असद मुख्तार चैनल, ओके, कंट्रोल एस, लेट्स सी, ये देखिए ये नीचे आ रहा है। तो माउंटेड का फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है कि इसके अंदर कुछ भी कॉल करो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा होता है। मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ फॉर द टाइम, और मैं इसको अपने कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन में लेके आके पेस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, अब सॉरी, कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन में कुछ इस तरह से मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स सी नाउ, मैं यहाँ से कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन में आता हूँ, तो यू कैन सी दैट कि ये मेरा काम कर रहा है। ओके, अब ना मुझे यहाँ पर सबसे पहले अब दो चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं। मुझे पता लग चुका है कि मेरा डाटा किस तरह चलेगा और ऑटोमेटिकली किस तरह चलेगा। दूसरा, मेरे पास जो मैंने एक फेक एपीआई जो है वॉकअप डॉट एपीआई से लेनी थी, वो मैं ले चुका हूँ। एंड नेक्स्ट अब हम लेने वाले हैं एक मेथड बनाने वाले हैं, वही मेथड जो हमने लास्ट टाइम बनाया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेथड्स लिखूँगा। ठीक है, ये एक्चुअली ये वही वाला मेथड है जो हमने लास्ट टाइम ये इस्तेमाल किया है, ये वाला। ठीक है, तो मैं इसी मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरह से ये लेके आता हूँ, एंड इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बना लेना है, जिसको मैं बोल देता हूँ फेच कस्टमर्स डाटा। ओके, मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ और यहाँ पर इसको टेस्ट कर लेता हूँ। एंड टेस्ट करने के बाद मैं इसी फंक्शन को अपने पास यहाँ पर फेच अगर कर लूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी भाई फेच कस्टमर्स डाटा, लेट्स सी क्या होता है। मैं जब अपने प्रोजेक्ट में आता हूँ, मेरा प्रोजेक्ट है ये वाला, ठीक है, तो ये देखिए ये टेस्ट आ रहा है। मैं लिखूँगा यहाँ पर अगर फेचिंग कस्टमर डाटा, ओके, तो ये देखिए दिस वन आ गया। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास ये आ गया। अब मुझे यहाँ पर मेरी एपीआई को फेच करना है, एपीआई को लिखना है, तो मैं क्विकली यहाँ पर आता हूँ। मैं यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ करता हूँ, फेच का फंक्शन। फेच एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जो कि एपीआई से डाटा को फेच करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अंदर मैं ये कॉल करूँगा। ठीक है, यहाँ पर आपको मेथड लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका डिफ़ॉल्ट मेथड जो है वो गेट होता है, और उसके बाद मैं देन,
ठीक है। देन के अंदर मैं यहाँ पर से उसका रिस्पॉन्स ले लेता हूँ। ओके, फिर एंड मैं उसको बोलता हूँ कि भाई इस रिस्पॉन्स को काइंड लेता हूँ जेसन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, वो कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद देन और फिर मैं कहता हूँ भाई जो भी रिस्पॉन्स मेरा जेसन में कन्वर्ट हो रहा है उसका जो डाटा है तो मुझे काइंडली यहाँ पर कंसोल करवा दो। ठीक है, ओके। अब ये मेरा मेथड था, ये मेरा मेथड यहाँ पर कॉल हो रहा है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये मेरे पास सारे का सारा डाटा आ रहा है और ये वही वाला डाटा है जो कि मेरे पास यहाँ पर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसकी कहता हूँ कि भाई मुझे सिर्फ एपीआई में 5 लोग चाहिए, 5 डाटा चाहिए। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 5 का डाटा आएगा और यहाँ पर 49 का डाटा शो हो रहा था। मैं दोबारा यहाँ पर इसको ख़त्म कर देता हूँ। मैं यहाँ से रिएक्ट वापस आता हूँ तो ये देखिए ये जस्ट 5 आ रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स इट। छोटा सा इसका एक मेरे पास फैच आ गया है और मैं इसी फैच को इस्तेमाल करते हुए अब मैं क्विकली लूप लगा लेता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं अब एक और काम करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि जैसा हमने लास्ट में आपने देखा था हमने ये डाटा का एक फंक्शन बनाया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्विकली नेम ठीक है इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट। ओके, एंड ये जो हमने डाटा का फंक्शन बनाया था ये डाटा का फंक्शन कुछ इस तरह से लगा देता हूँ और लगाने के बाद मैं रिटर्न कर देता हूँ यहाँ पर ये। एंड इसके अंदर दोस्तों ठीक है इसका क्वेश्चन जो है आई थिंक सो रिटर्न का बिल्कुल ठीक है जी। इस कर्ली ब्रैकेट्स आनी है। बेसिकली मैं सारा दिन जो है अलग अलग टेक्नोलॉजीज पर काम करता रहता हूँ, एंगुलर पर भी, व्यू पर भी, रिएक्ट पर भी, तो थोड़ा सा हो जाता है सिंटैक्स का इशू। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं कस्टमर्स लेके आता हूँ, अपने कस्टमर्स लेके आके उसको मैं कुछ इस तरह से लगा देता हूँ। अब मैंने नीचे कहा कि भाई जो मेरा डाटा है जो मेरे कस्टमर्स के अंदर दिस डॉट कस्टमर्स के अंदर तो मेरे इस डाटा को जो कि जेसन फॉर्म में सेव कर दो। और मैं इस कंसोल डॉट लॉग के अंदर दोस्तों दिस डॉट कस्टमर्स को ऐड कर देता हूँ। एंड लेट्स सी नाउ, अब देखते हैं। मैं यहाँ से सिंपली फेच करता हूँ और एक को अब देखते हैं। तो ये देखिए ये मेरे पास मेरा डाटा यहाँ पर शो होना चाहिए। इट्स ओके, लेट्स सी दिस वन दिस डॉट कस्टमर्स। ओके, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको 1 लिख देता हूँ तो लेट्स सी यहाँ पर तो ये 1 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ओके यहाँ पर अगर मैं पे कंसोल डॉट लॉग लगा के दिस डॉट कस्टमर्स को फेच कर लेता हूँ। ठीक है, एंड लेट्स सी नाउ अब क्या होता है। हमने रिफ्रेश किया, ओके दिस वन ये 5 का डाटा बिल्कुल रेडी ये हमारे पास तो आ रहा है फॉर द टाइम। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑलरेडी जेसन में तो डाटा आ चुका है तो मैं जस्ट इसको ब्लैंक में अगर ले लूँ तो लेट्स सी फिर क्या होगा। इट्स फाइन, इट्स वर्किंग। ओके, और अगर यही चीज़ मैं यहाँ पर से लूप में लेके आता हूँ तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्विकली एक div डॉट कार्ड बना लेता हूँ, फिर div डॉट कार्ड डॉट हेडर बना लेता हूँ। ओके, फिर उसके बाद इसको मैं कस्टमर्स कह देता हूँ। फिर उसके बाद दिस वन फिर टेबल बॉर्डर टेबल एचओवर टेबल स्ट्रिप टेबल। ठीक है जी, ये लगा दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर आ रहा हूँ और यहाँ पर मेरे पास अभी इस वक्त जो डेटाबेस से यानी कि मेरी एपीआई से नेम आ रहा है तो मैं यहाँ पर अच्छा हम इसको TH में लाजमी लगाना है। ठीक है, सॉरी T हेड में लाजमी लगाना है। ठीक है, यहाँ से दिस वन नेम Ctrl+C Ctrl+V नेम के बाद ईमेल के बाद
व्हाट्सएप, ओके, काफ़ी सारा डाटा है ये तो। और फिर उसके बाद यहाँ से मैं अगर सिटी सिटी के बाद यहाँ से अगर, ओके, सिटी के बाद, ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ पर मैं इसका आईडी भी शो करवा देता हूँ ताकि हमें बाद में तंगी ना हो, ठीक है, दिस वन। और मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ से इसको टी हेड में लगा देता हूँ, एंड ये दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, ये टी बॉडी आ गया। और यहाँ पर मैं फिर से टी आर लगाता हूँ। टी आर के बाद मैं क्विकली यहाँ से कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और कंट्रोल एच की जगह कंट्रोल टी डी लगा देता हूँ। अगर आपको नहीं पता तो ये जस्ट एक सिंपल टूल जो है, फॉर्मूला है छोटा सा, तो लाइक टी एच एंड टी फाइंड करके उसको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। कंट्रोल एच एस की जो है वो की है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर हम एक लूप लगा देते हैं, ठीक है। ये लूप वही वाला लूप है जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया था कहीं, ये वाला, ठीक है। अब ना यहाँ पर एक चीज़ है कि मैंने पहले ही बताया था, दोबारा बता रहा हूँ कि हमारा ये जो लूप है ना, ये उल्टा चलता है अकॉर्डिंग टू व्यू, ओके। अब मैं यहाँ पर V4, ओके, मैं कहता हूँ कि भाई जो मेरा कस्टमर है ना, वो मेरा कस्टमर्स के अंदर से आ जाए, ठीक है, कस्टमर्स के अंदर से आ जाए। और उसके बाद इसकी जो की है वो मैं डिफाइन कर देता हूँ, कस्टमर डॉट आई डी, ओके, ये मेरी कस्टमर डॉट आई डी जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था। और उसके बाद मैं क्विकली यहाँ पर कस्टमर डॉट आई डी लगा दी। लेट्स सी, अच्छा यहाँ पर हमें 2 प्रॉब्लम्स शो करवा रहा है वो। अच्छा जी, वो कह रहा है कि एलिमेंट मिसिंग टैग, एलिमेंट मिसिंग टैग कौन सा है यहाँ से हमारा, टी डी, बिल्कुल ठीक है। लाइन नंबर 24, ओके ओके, लेट्स सी, एक दफ़ा इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये देखिए जी, ये मेरे पास आउटपुट तो आ गया है, ठीक है, 5 लोगों का। मैं क्विकली यहाँ से नेम, ओके, ईमेल, ओके, व्हाट्सएप, ओके, सिटी, ओके, सिटी मैंने 2 दफ़ा लिख दिया था, इट्स ओके। ये मेरे पास ये सिटी है एंड ये मेरे पास ये सिटी है। तो लेट्स सी, कंट्रोल एस किया है तो ये देखिए, ये मेरे पास मेरा डाटा आ रहा है। अच्छा, ये 2 हमें चीज़ें शो हो रही हैं, आई थिंक सो ये किस चीज़ की हैं, फॉर एग्जांपल टी बॉडी, डी हेड, फॉर एग्जांपल दिस वन। अच्छा जी, एक दफ़ा और इसको टेस्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वार्निंग है, इससे कोई इशू नहीं आएगा, ये बेसिकली वार्निंग यहाँ की वार्निंग है, ठीक है, इट्स ओके। यहाँ पर आ जाते हैं वापस। नाउ फॉर एग्जांपल मैं एपीआई में डाटा को बढ़ा देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मुझे 92 डाटा दे दो। लेट्स सी ये क्या होता है, मैं यहाँ पर वापस जाऊँगा, ये देखिए कि मुझे 92 तक डाटा मिल रहा है। ये थ्रू एपीआई मुझे सारे का सारा डाटा यहाँ पर मिल रहा है और बहुत ईजी स्टेप है। अच्छा, इस साइट की एक और मज़ेदार आपको बात ये बताता चलूँ कि इसके ऊपर आप अपनी एपीआई को अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हो देखो, उसने बहुत हमें डिलीट गेट की ऑप्शन दी है, सिंगल एपीआई को गेट करने की ऑप्शन दी है, ऑल एपीआई जो कि हम जो है पोस्ट कर सके उसके अंदर गेट पोस्ट करने की ऑप्शन दी है, उसके बाद अपडेट करने की भी ऑप्शन दी है और डिलीट की भी ऑप्शन दी है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ऐसा करेंगे, हम एक कंप्लीट छोटा सा CRUD बेस्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे हमारी अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम गेट भी करेंगे, पोस्ट भी करेंगे, अपडेट भी करेंगे एंड डिलीट भी करेंगे, ठीक है, विद द स्वीट अलर्ट्स, ओके। सो आई होप तो कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा हमारे इस लेक्चर के बारे में।
और आई होप सो कि नेक्स्ट काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिले। इसके बाद रिएक्ट के जो है लेक्चर्स आ रहे हैं, फिर उसके बाद एंगुलर जेएस के लेक्चर्स आ रहे हैं। सो बी रेडी। एंड पहले हम इसका एक प्रोजेक्ट करेंगे, देन उसके बाद हम सेम प्रोजेक्ट एंगुलर पर भी करेंगे और वही सेम प्रोजेक्ट हम रिएक्ट पर भी करेंगे, ताकि हमें तीनों चीज़ें क्लियर हो जाए। सो थैंक यू सो मच और टेक केयर ऑलवेज, गुड बाय।